हेलो फ्रेंड्स, माइथोलॉजी स्टोरी नंबर 93 शीतला माता। तो महिषासुर के वध के बाद भगवान शिव ने जितने भी दैत्य असुर राक्षस जो पृथ्वी पर निवास करते थे उन सभी को आदेश दिया कि वो अभी के अभी पृथ्वी छोड़कर चले जाएं और पृथ्वी पे सिर्फ मनुष्यों का निवास रहेगा। अब जो है भगवान शिव का आदेश मिलने के कारण सभी दैत्यों राक्षसों को पृथ्वी छोड़ के जाना पड़ा। लेकिन उसके बाद में भी जो थोड़े बहुत राक्षस थे जो पृथ्वी छोड़कर नहीं गए थे, वो अपने आप को छिपाकर पृथ्वी पे रहते थे। अब जितने भी राक्षस और दैत्य थे वो पृथ्वी को छोड़ करके रसातल लोक में दोबारा निवास करने के लिए चले गए। अब वहीं पे रसातल लोक में एक ज्वरासुर नाम का राक्षस था। उस ज्वरासुर को केमिकल्स का काफ़ी नॉलेज था और ज्वरासुर ने एक वायरस का इन्वेंशन किया, आविष्कार किया। और वो वायरस की क्वालिटी ये थी कि वो बच्चों को इन्फेक्ट कर सकता था। बच्चों की इम्यूनिटी काफ़ी वीक रहती है, जिस वजह से उस वायरस के इफ़ेक्ट में आकर के बच्चे जो हैं वो बीमार पड़ जाते थे और वो मर सकते थे। और जो वो वायरस है वो जो बच्चे हैं ऑलरेडी हैं उनको तो वो इफ़ेक्ट करेगा ही, और जो आने वाले समय में बच्चों का जन्म होगा उनको भी इफ़ेक्ट करेगा। जिस वजह से जो है आगे के बच्चे जो है मनुष्यों के जो नेक्स्ट जनरेशन है वो जन्म लेना बंद कर दे और एक टाइम के बाद में मनुष्य जो है वो मनुष्यों की स्पीसीज ही ख़त्म हो जाए। अब देखिए हम बात करते हैं कि बेसिकली इन राक्षसों को मनुष्यों से प्रॉब्लम क्या रहती थी जो वो बार बार मनुष्यों को परेशान करने आते थे। तो राक्षसों को मनुष्यों को परेशान करने की बेसिकली 3 वजह थी। पहली वजह तो ये थी कि जैसे हम जानते हैं कि जो दैत्य और देवता हैं ये सभी दोनों स्टेप ब्रदर्स हैं। तो दैत्यों को हमेशा से लगता था कि देवताओं को ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिलती है और उन्हें ऐसा लगता था दैत्यों को कि जो देवताओं को जो स्वर्गलोक दिया गया है वो ज़्यादा अच्छा है और वो किसी भी तरीके से स्वर्गलोक पे कब्जा करना चाहते थे। और उन दैत्यों का ऐसा सोचना रहता था कि जो मनुष्य है, मनुष्य देवताओं की पूजा करते हैं जिस वजह से देवता ज़्यादा ताकतवर हो जाते हैं, पावरफुल हो जाते हैं। तो मनुष्य देवता दैत्यों को लगता था कि अगर वो मनुष्यों को ख़त्म कर दे या उन्हें देवताओं की पूजा करने से रोक दे तो देवता कमज़ोर हो जाएंगे और वो स्वर्ग पे अपना कब्जा कर लेंगे। ये बात पूरी तरीके से गलत है क्योंकि जो देवता हैं वो ऑलरेडी पावरफुल है। वो अपनी पावर्स के लिए मनुष्यों की पूजा पाठ पर डिपेंडेंट नहीं है। और जो मनुष्य है वो पूजा पाठ अपने मन की शांति के लिए करते हैं। कोई भी देवी देवता आकर के मनुष्यों को नहीं कहता कि वो जाकर के उनकी पूजा करे। हम जो भी उत्सव मनाते हैं, जो भी देवी देवताओं की पूजा करते हैं, वो हम अपने मन की शांति के लिए करते हैं। साथ ही जो हम भगवान को एक थैंक यू बोलने के लिए करते हैं क्योंकि भगवान ने हमें जीवन दिया और हमें जो इतना ध्यान रखा, इन सब की चीज़ों के लिए वो उन्हें थैंक्स करने का, हम उन्हें आभार प्रकट करने का एक तरीका होता था। और साथ ही देवताओं की पूजा के माध्यम से जो मनुष्य उत्सव मनाते हैं जिससे उन्हीं का एंटरटेनमेंट होता है। तो ये उनकी पहली गलतफहमी थी। दूसरी गलतफहमी उनकी ये थी, दूसरा कारण ये था, गलतफहमी से ज़्यादा बेहतर हम कारण बोल सकते हैं। दूसरा कारण ये था कि मनुष्य जो है वो देवताओं ने बनाए हैं, वो उनकी बेस्ट क्रिएशन है। और जो मनुष्य है वो देवताओं और दैत्यों के मुकाबले काफ़ी कमज़ोर है क्योंकि मनुष्यों के अंदर ऐसी कोई सुपर नेचुरल पावर्स नहीं होती, वो सिंपल है। और मनुष्यों के लिए एकमात्र हैबिटेबल प्लेनेट पृथ्वी है क्योंकि पृथ्वी के अलावा मनुष्य और किसी जगह पर जिंदा नहीं रह सकते। तो दैत्यों को ऐसा लगता था कि जो मनुष्य है इनके पास कुछ क्वालिटी है नहीं लेकिन इन्हें ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है। तो अक्सर दैत्य ये सोचते थे कि अगर हम मनुष्यों की स्पीसीज को ख़त्म कर दे तो पृथ्वी पर फिर हम रहेंगे। क्योंकि ऑब्वियसली जब महिषासुर का राज था तो वो जिस तरीके से वो मनुष्यों के ऊपर अटैक करते थे तो मनुष्यों ने अपने आप को छुपा लिया था और उस समय पूरी पृथ्वी पर सिर्फ राक्षस ही राक्षस दिखाई देते थे। तो ये सेकंड वजह थी कि वो राक्षस सोचते थे, दैत्य सोचते थे कि मनुष्यों की स्पीसीज को ही ख़त्म कर दिया जाए जिससे पृथ्वी पर हम अपना निवास स्थान बना लेंगे। और तीसरा कारण ये था कि ये जो दैत्य और राक्षस है वो मनुष्यों को खाते थे। ये उनका मतलब कैनिबल्स थे, वो मनुष्यों को खाते थे और मनुष्यों के ह्यूमन फ्लैश को खाने से वो ज़्यादा एनर्जेटिक और ज़्यादा पावरफुल महसूस करते थे। इसलिए
राक्षस और असुर सोचते थे कि हम मनुष्यों को खा के ख़त्म कर दें। तो ये बेसिकली 3 कारण थे जिस वजह से हमेशा ये दैत्यों का अटैक मनुष्यों पे हुआ करता था और हर बार मनुष्यों की रक्षा करने के लिए देवी-देवताओं को आना पड़ता था। तो बैक टू द स्टोरी। तो जोरासुर ने फाइनली वायरस का निर्माण कर लिया था और वो उस वायरस को ले जा कर के जो पृथ्वी का वायुमंडल है उसमें स्प्रेड कर दिया। अब इससे क्या हुआ कि जो पूरी पृथ्वी थी वो पूरी पृथ्वी उस वायरस से इन्फेक्टेड हो गई और इसका असर बड़ों पे नहीं हुआ, बच्चों पे हुआ और सारे बच्चे जो हैं वो बीमार पड़ गए और बीमार होने के साथ साथ उनके शरीर पे जो लाल लाल दाने पड़ गए और इस बीमारी से बच्चों की मृत्यु होने लगी। क्योंकि उस समय जिसे अब आप समझ चुके होंगे कि इस बीमारी का नाम चिकन पॉक्स है, जिसे हिंदी में चेचक कहा जाता है। पर उस समय ये एकदम नई बीमारी थी और इस बीमारी का कोई भी इलाज किसी के पास नहीं था। किसी भी जो वैद्य जानकार जड़ी बूटियों के नॉलेज रखने वाले किसी के पास कोई भी इसका इलाज नहीं था। आज के समय में तो बच्चों का जब जन्म होता है तो उन्हें वो इंजेक्शन वैक्सीनेशन लग जाता है जिस वजह से वो इस बीमारी से बचे रहते हैं। लेकिन आज भी अक्सर ये बीमारियां असर कर ही देती है। तो सभी मनुष्यों ने देवी देवताओं से मदद मांगी। अब जो है देवी पार्वती मनुष्यों की रक्षा करने के लिए पृथ्वी पर आई और देवी पार्वती ने अपना एक रूप धारण किया और उस रूप में उन्होंने अपने वाहन के रूप में गधे को रखा। एक गधे के ऊपर देवी ने सवारी की और देवी के एक हाथ में एक मटका था जिसके अंदर इस वायरस से इम्यून होने की दवाई थी, औषधि थी और दूसरे हाथ में झाड़ू थी। और इस प्रकार गधे की सवारी करते हुए देवी जो है पूरी पृथ्वी पे घूमने लगी और हर घर के सामने, हर मनुष्यों के सामने वो उस औषधि का छिड़काव करने लगी और देवी के प्रभाव से देवी के कदम जहाँ जहाँ पड़ते थे, वो जहाँ जहाँ से गुजरती थी, उस स्थान से जितना भी ये जो बीमारी थी वो उससे सभी रोग ठीक होने लगे। बच्चों का स्वास्थ्य फिर से अच्छा होने लगा, उनकी सारी बीमारी दूर होने लगी और उनके शरीर पे जो दाने निकले थे वो भी ठीक होने लगे और बेसिकली पूरी पृथ्वी का चक्कर लगा करके फाइनली एक स्थान पे देवी ने जाकर के विश्राम किया। तो अब जो है पूरी जो मनुष्य थे और जितने भी उनके बच्चे थे वो सभी उस बीमारी के चपेट से बाहर निकल चुके थे और वो जो वायरस है वो ख़त्म हो चुका था। लेकिन एक बात हमें भूलना नहीं चाहिए कि वो वायुमंडल में उस वायरस को स्प्रेड किया था। तो फिलहाल वो ख़त्म हुआ था, लेकिन वायुमंडल में कोई भी चीज़ हो वो कम्प्लीटली ख़त्म नहीं होती। तो वो वायरस का इफ़ेक्ट आगे भी होता ही रहेगा। अब जो है जितने भी मनुष्य थे वो सभी देवी के दर्शन करने के लिए देवी के पास गए। तो सभी मनुष्यों ने देखा कि देवी का जो शरीर है वो उस वायरस से इन्फेक्टेड हो चुका है, क्योंकि देवी ने क्या किया था कि जितने भी मनुष्यों को, जितने भी बच्चों को वो बीमारी थी ना, उस बीमारी को उस बच्चों के शरीर से निकालकर अपने शरीर में धारण कर ली थी। और देवी ने अपनी जो शक्ति है, अपनी ऊर्जा है, उस ऊर्जा से वो उस रोग के जो वायरस है उसे नष्ट कर रही थी। तो जब मनुष्यों ने ये देखा कि देवी तो खुद ही बुखार में तप रही हैं और उनका शरीर जो है वो पूरी तरीके से उस रोग के प्रभाव में है और देवी जो है अपनी ऊर्जा से उस रोग को ख़त्म कर रही है, तो देवी की मदद करने के लिए जितने भी आदमी थे वो नीम की पत्तियों को तोड़ के लाए और उनको नीम की पत्तियों से ऐसे हवा करने लगे, जिससे कि नीम की जो पत्तियां हैं जिसके अंदर एंटीसेप्टिक के गुण रहते हैं और साथ ही उसकी ठंडी हवा से उनका जो बुखार है वो कम हो। और जितनी भी महिलाएं थी वो सभी महिलाएं अपने घरों में गई और जो ठंडा खाना रहता है, क्योंकि देवी बुखार में थी और उनका शरीर तप रहा था, तो उनके शरीर को ठंडा करने के लिए, शांत करने के लिए ठंडा खाना जो है वो गर्म कुछ भी नहीं, जो ठंडा खाना है जो मतलब सुबह का बना हुआ या रात का बना हुआ खाना है और ठंडा दूध, ठंडी जो बटर मिल्क आता है ना, छाछ वगैरह, ये ऐसी चीज़ें लेकर के सब देवी के पास गई और देवी को वो भोग चढ़ाया, जिससे कि उनके शरीर में ठंडक आए और वो भोग को देवी ने स्वीकार किया और देवी ने जो है सबको आशीर्वाद दिया और उस रोग को ख़त्म किया। देवी के इस रूप का नाम शीतला था और इस प्रकार से देवी ने शीतला माता का रूप धारण किया और उसके बाद से हर साल
जो है देवी का जिस जिस तिथि पे देवी ने शीतला माता रूप धारण किया था, उस तिथि पे आज भी देवी पार्वती की पूजा की जाती है। तो जब इसकी इनकी पूजा की जाती है ना, तो जो महिलाएं हैं वो रात में खाना बना लेती हैं और अगले दिन सुबह उसी बासे खाने का भोग, वो ठंडा खाने का भोग जो है वो देवी को लगाते हैं, क्योंकि उस दिन कुछ भी गर्म नहीं किया जाता। और जब देवी की पूजा करने जाते हैं तो देवी के सामने कुछ भी, जैसे अक्सर हम जब पूजा करने जाते तो दिया लगाते, अगरबत्ती लगाते, ये कर्पूर से आरती करते, पर देवी के सामने कुछ भी गर्म नहीं किया जाता है। इसलिए ना ही कोई दिया जलाते हैं, ना ही कोई कपूर की आरती होती है। देवी को जो है जो ठंडा भोजन है उसका भोग लगाया जाता है। नीम की पत्तियों से देवी को हवा की जाती है और इसके साथ ही जो है देवी पर हल्दी हल्दी जो रहती है ना, उसे पानी में घोल करके उसका छिड़काव किया जाता है। और फिर उसी हल्दी से जो है वुमेन्स जो रहती है, जो पूजा करने जाती है, वो अपने हाथ के छापे जो है वो दीवार पे बनाती है। तो इस छापे का अर्थ ये होता है कि देवी को वो बताती है कि हमारे घर में आप आकर के अपना आशीर्वाद दीजिए और हमारे बच्चों को रोग मुक्त कीजिए। तो जहाँ जहाँ ये छापे पड़ते हैं, ऐसा माना जाता है कि एक बार देवी वहाँ उस स्थान पे जा कर के वहाँ उस घर के बच्चों को और उस परिवार के लोगों को आशीर्वाद ज़रूर देती है। अब देखिए, बहुत से लोग जैसे शीतला माता की पूजा करने जाते हैं ना, तो देवी को खूब श्रृंगार का सामान देते हैं। तो भाई देवी जो है वो रोग मुक्ति के लिए आई है, तो वो श्रृंगार का सामान वहाँ पे देने की ज़रूरत नहीं है। मैंने नोटिस किया है कुछ वुमेन्स को कि जो देवी को खूब श्रृंगार का सामान देंगी, तो खूब दिया जलाएंगी, तो उनको चूड़ी चढ़ाएंगी एक्सेट्रा। तो यहाँ पे ये जो देवी ने शीतला माता रूप धारण किया, वो रोग मुक्ति के लिए किया, तो उन्हें श्रृंगार के सामान की ज़रूरत नहीं है। पर उन्हें ठंडा भोजन का जो है भोग लगाया जाता है और साथ ही हल्दी के छींटे वगैरह दिया जाता है और देवी से प्रार्थना की जाती है कि उनकी जो है आशीर्वाद सब पे बना रहे। तो ये थी हमारे शीतला माता की पूरी कहानी। अब यहाँ का आज का वीडियो हम यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।